So, good afternoon, sister. Good afternoon. Today it's a very good opportunity for me to express my gratitude to this institute. अर्शद सर ने बोला कि किसको मार का फायदा हुआ, तो सर मैं हूँ उसमें से एक जिसको इतना फायदा हुआ कि आप कल्पना नहीं कर सकते। थोड़ा सा मैं अपना परिचय देता हूँ। So I was 97 pass out, 10th pass out from this institute. So since the institute doesn't have 12th standard, so I shifted to Christ School Guna. और उसके बाद I cleared my pre-medical entrance test, and then I did my MBBS, MS orthopedics, and now I am a spine surgeon. I went for my fellowship to United States also. So in 2017 I was there for a couple of months, and now I am a leading spine surgeon, fortunately in Indore. तो अर्शद सर के लिए मैं बोलना चाहूँगा, सर आपने जो मैथ्स में कॉन्फिडेंस दिया था उसकी वजह से मेरे को फिजिक्स में कॉन्फिडेंस आया, और फिजिक्स की दम पे ही मैं पीएमटी क्लियर कर पाया। तो सर बहुत थैंक यू। और सर का एक वो था, हम लोग ट्यूशन जाते थे, मेरे सारे बैचमेट बैठे हुए हैं, अनिल, राशिद, विक्की, राम। तो सर का एक उसूल था कि जो लेट आएगा वो बिल्कुल वहाँ चप्पलों के पास में बैठेगा। एक रूम था जिसमें हम जमीन पे बैठते थे सारे लोग, तो वो एक कंपटीशन रहता था कि जल्दी आके जो सर के पास रहेगा, क्योंकि सर बोर्ड पे नहीं पढ़ाते थे। सर यूज्ड टू टेक ए बुक विच ही यूज्ड टू कीप इन द ग्राउंड, और उसी पे हम लोगों को पढ़ाते थे। तो पीछे वाले को तो कुछ दिखता ही नहीं था, तो मजबूरी थी कि भाई जल्दी जाना है क्योंकि सर के पास बैठना है। उस समय सिस्टर जोसलिन वाज द एकेडमिक हेड प्रिंसिपल, so she also taught us very well. So I really feel obliged, fortunate, and feels gratitude to this institute. Thanks a lot, sister. कोई साथ देना चाहे
फादर एंथोनी, प्रिंसिपल सिस्टर एंजेला और सिस्टर्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज चिल्ड्रंस डे के मौके पर वाकई आपने हमें बच्चा बना दिया यहाँ पर आकर। हम सोचते थे कि जहाँ से हमारा बचपना गुजरा है आज तक वहाँ से कोई कॉल नहीं आता हमें बुलाने के लिए, लेकिन बहुत खुशी हुई जब हमें मालूम हुआ कि ये प्रोग्राम रखा गया है। हमारे जो 82 के साथी थे उसमें 6 बॉयज़ थे, 3 गर्ल्स थी। और बड़ा दुख के साथ मैं आपको बताता हूँ कि अभी 2 महीने पहले हमारे एक साथी थे मोहम्मद अनवर, जो 26 नंबर पीढ़ी वाले थे, हार्ट अटैक से उनका देहांत हो गया है। मैं आपको बताता हूँ कि जब 1973 के अंदर हम लोगों का एडमिशन हुआ था तो रोहित ताज शर्मा काफ़ी कुछ बता गए कि नगर पालिका के अंदर स्टाफ रहता था और कुछ क्लास वहाँ लगती थी, कुछ क्लास हमारी एक पुरानी सी बिल्डिंग है इमली के नीचे, उसके अंदर क्लासेस लगती थी। फिर उसके बाद स्कूल बनना शुरू हुआ तो फादर जॉन पॉल, सिस्टर एवलालिया यहाँ पे थी, तो फादर जॉन पॉल बिल्कुल ऐसे फ्रेंड की तरह रहते थे स्टूडेंट्स के साथ। और हम लोग ओवर टाइम में यहाँ आकर हम लोगों स्कूल की तराई भी करते थे और ईंटें उठवाने का काम भी बच्चे करते थे। तो हम लोगों के यहाँ खून पसीना इसके अंदर लगा हुआ है स्कूल के अंदर। और जो जिंदगी की जो कहें कि फाउंडेशन जो होती है वो 8 से 10th क्लास के स्कूलों से बनती है। और हम लोगों की ऐसी फाउंडेशन बनी कि हम लोग कॉन्वेंट का तसव्वुर सिर्फ मिशनरीज कॉन्वेंट को ही समझते थे, अब तो कोई भी कॉन्वेंट स्कूल लिख लेता है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, हमें ऑनेस्टी सिखाई यहाँ पर कि क्लास के अंदर एक चॉकलेट का डिब्बा रखा रहता था। सिस्टर कहती थी उस टाइम 10 पैसे की चॉकलेट आती थी कि जिसको जितनी चॉकलेट लेना है ले, अपने पैसे उसके अंदर रख दे। तो ये कितनी बड़ी ऑनेस्टी होती थी कि आपके हवाले कर दिया कि आप उसमें से चॉकलेट निकालो, कोई देखता नहीं था कि आपने पैसे रखे कि नहीं रखे। इसी तरीके से अगर कोई टाई पहन के नहीं आता था या सॉक्स पहन के नहीं आता था तो 25 पैसे फाइन होता था उसका। जैसे फहीम बैग ने सुनाया तो उन्होंने तो अपनी छड़ियों से उसको टाई को वो कर लिया, क्योंकि जब उस दौर के अंदर अजीब सा लगता था कि ये टाई पहने हुए जा रहे हैं बच्चे। तो हमारे दोस्त इस दुनिया में जो नहीं रहे उनका एक बड़ा अच्छा किस्सा है कि वो उनको शर्म आती थी कि टाई बांध के घर से यहाँ तक आने में, तो वो कई मरतबा टाई नहीं बांधते थे तो फाइन लगता था। तो एक बार उन्होंने कहा सिस्टर से कि सिस्टर 1 महीने के फाइन इकट्ठा ले लो आप तो मुझसे लेकिन उनको शर्म आती थी टाई बांध के आने के। तो 2 भाई पढ़ते थे, मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद अनवर, जो अनवर हमारे इस दुनिया में नहीं रहे। इसी तरीके से गार्डनिंग करवाई जाती थी हमसे। तो आज हमें प्लांटेशन का शौक है। अपने घरों के अंदर हम जब देखते हैं कि जो बचपन से सीखा हुआ है, आज किसी बच्चे से अगर टॉयलेट के अंदर सफाई करवा ली जाए तो फोटो खींच के वायरल हो जाता है कि स्कूल के अंदर सफाई करा रहा है। हम लोगों ने कॉन्वेंट के अंदर जब ये नया बन रहा था या सिस्टर फादर के साथ सफाई भी करी, तो एक क्लीनलीनेस जो हमारी ज़िंदगी के अंदर आई वो भी यहीं से हमने सीखी। इस तरीके से जो रोहिताज ने बताया कि अगर कोई बीमार होता था तो फादर सिस्टर घर पहुंचते थे, ये बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल अपने बच्चों की तरह वो हम लोगों को रखते थे। जब क्रिसमस का मौका आता था तो एक दिन पहले 24 दिसंबर को हम कुछ लोगों की जिम्मेदारी होती थी, नाइट रुकते थे हम यहाँ पर और 25 दिसंबर की पूरी तैयारी करते थे। यहाँ पे जो भी सजावट होती थी हम स्टूडेंट्स मिलके करते थे। बड़ा अच्छा एटमॉस्फियर था। लेकिन छड़ियाँ हमने भी खाई हैं। सिस्टर एवलालिया जितनी सख्त थी उनसे सब डरते थे, प्रिंसिपल भी थी। कई बार तो ऐसा हुआ कि जब पेंट पहनना शुरू कर दिया था तो पेंट के ऊपर कभी कभी छड़ी सही से नहीं पड़ती थी, तो पेंट को इस तरीके से कमर पिंडली पे टाइट करके फिर मारती थी कि सही जगह खाल पे लगे। लेकिन आज बच्चों में ये हो गया, अगर किसी को टीचर मार दे तो उसके ऊपर FIR हो जाती है। जबकि हकीकत में ये है कि जो हम लोगों की फाउंडेशन 8 to 10th में बनती है, क्या वो टीचर मारे कुछ भी काम कराए वो जिंदगी भर काम आती है। उसका क्रेज है। मेरा एक छोटा ब्रदर भी था यहाँ पर, वो 86 में निकला। एक सिस्टर भी थी, वो भी 88 के अंदर यहाँ से पास आउट हुई। अब जब हम लोग भोपाल पहुंचे तो वहाँ भी हमने कॉन्वेंट स्कूल के अंदर ही एडमिशन लिया जो दूसरे कॉन्वेंट थे। अब जब मेरी शादी हुई उसके बाद जब मेरी 2006 के अंदर बेटी का एडमिशन का हुआ, इससे तो बहुत सारे कॉन्वेंट स्कूलों के नाम से स्कूल थे, लेकिन सेंट जोसेफ ईदगाह हिल्स के अंदर मुझे बच्ची का एडमिशन कराना था। हमने वहाँ पे बताते हैं कि रात के 4 बजे से लोग जब फॉर्म भरने का होता था तो सर्दी वहाँ लाइन लग जाती थी 4 बजे रात से, कि सुबह 7 बजे उसकी काउंटर खुलेगा। इतना क्रेज था उसका। मालूम हुआ बेटी का एडमिशन नहीं हुआ
तो मेरी वाइफ भी बहुत वो हुई कि नहीं हर हाल में यही कराना है। तब मैंने फादर जॉन पॉल को नंबर लिया, वो उस टाइम रोम के अंदर थे। फादर जॉन पॉल को जब मैंने एसटीडी से कॉल किया तो इतने शॉक हुए, 1 मिनट तक तो वो शॉकिंग के मुनव्वर तुमने मेरा नंबर कहाँ से निकाल लिया। तो मैंने उनको कॉल किया, उनको मैंने कॉन्वेंट स्कूल का नंबर दिया कि सर मेरी बेटी का वहीं एडमिशन होना है। फिर उन्होंने उनको सिस्टर फ्रांसिस जोसेफ थी उसमें, उनको कॉल किया कि कैसे भी इसका बेटी का एडमिशन कराना है। तो फिर मेरी बेटी का उसमें एडमिशन हुआ। उसके बाद मेरी 2 बेटियां और हुई, दोनों का फिर ऑटोमेटिक सेंट जोसेफ कॉन्वेंट के अंदर एडमिशन में स्कूल में एडमिशन हुआ। और एक बेटा है वो भी सेंट जोसेफ कोएड के अंदर पढ़ता है। तो कभी कभी ऐसा पेपरों में अक्सर आता है कि मिशनरी स्कूल को लोग बदनाम करते हैं, तो हम कहते हैं कि कोई भी हमारे पास लेके आओ जो बदनाम करता है कि सही एजुकेशन जो डिवोशन मिशनरी स्कूल से बच्चों को दिया जाता है वो कहीं भी नहीं दिया जाता, और जो उनको सिखाया जाता है वो दूसरे स्कूलों के अंदर बिल्कुल भी नहीं सिखाया जाता। यहाँ पे एक ही प्लेग्राउंड था, उसमें फुटबॉल, उसी में क्रिकेट होती थी। क्रिकेट के लिए वो एक नेट वाली वो बिछा दी जाती थी जिसपे बॉलिंग होती थी। हमारे साथ बाहर लेके नहीं गए खेलने के लिए, सिर्फ एक बार अलीगंज के मैदान के अंदर क्रिकेट टीम को हमारा भेजा गया। छोटे बच्चे थे, लेकिन एक मालवा क्रिकेट क्लब था उस टाइम, हमारे कॉन्वेंट के लड़कों ने सबने मिलके उस टीम को हरा दिया था, क्योंकि बच्चे उन्होंने सोचा बच्चे ये खेलेंगे, लेकिन कॉन्वेंट की टीम ने बड़ी टीम को हरा दिया था। वहां पे अलीगंज के मैदान के अंदर वो मैच हुआ था। बहुत सारी यादें हैं। एक बाकी आप लोगों ने बुलाकर हम लोगों को बिल्कुल बच्चा बना दिया यहाँ पर, और आप लोगों के बहुत शुक्रगुजार हैं। और मैं बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि आज के ज़माने के अंदर जो फाउंडेशन होती है वो फाउंडेशन वर्षों तक काम आती है। भारत माता कॉन्वेंट स्कूल गंजबासुदा में, ट्रिनिटी कॉन्वेंट स्कूल उस ज़माने में विदिशा में खुला था। मेरी एक सिस्टर की शादी विदिशा हुई, उसके उनके बच्चों ने भी उस ट्रिनिटी कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ा। आज वो माशाल्लाह 2 बेटियाँ उनकी डॉक्टर हैं, एक इंग्लैंड में है, एक अबू धाबी में है, एक बेटा इंजीनियर है, वो अमेरिका में है। सब उसी कॉन्वेंट के पढ़े हुए हैं, उनकी फाउंडेशन वहीं से रही। उसके बाद फिर उन्होंने कोटा से जाके और पढ़ा, वहाँ से निकाला। एक बेटी बीटेक इंजीनियर है, वो बेंगलोर के अंदर है। तो मेरा मकसद कहने का ये है कि जो शिक्षा हमें जो पढ़ाई कॉन्वेंट स्कूल से दी गई वो कभी भूलने वाली नहीं है, और आने वाले टाइम में भी अपने बच्चों को अगर सही एजुकेशन देना है तो क्योंकि इकोनॉमिकली भी बहुत सस्ता होता है कॉन्वेंट स्कूल। हमारी उस टाइम 10 रुपये फीस थी जब यहाँ पे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते थे। अक्सर अभी भी भोपाल के जो भी कॉन्वेंट स्कूल है मिशनरीज के, उनकी फीस दूसरे स्कूलों से बहुत कम है, जिसके और लेकिन बस एडमिशन होना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि भी वो सिलेक्टेड लोगों को बच्चों को लेते हैं। और जो बच्चियों की जो वहाँ की इंग्लिश की फ्लो है वो तो मैं सोच रहा था मेरी बेटी को साथ लाने का, लेकिन भोपाल के अंदर प्रोग्राम था इसलिए नहीं आ पाई वो। तो उनकी बहुत अच्छी इंग्लिश होती है कॉन्वेंट की निकली हुई लड़कियों की, और खासतौर से सेंट जोसेफ गर्ल्स जो ईदगाह हिल पे है उसका तो जवाब नहीं, उसकी तो बहुत अच्छी बच्चियाँ निकलती हैं। इसी तरीके से कॉर्मल कॉन्वेंट के अंदर भी मेरे भाई की बच्ची पढ़ती हैं, 2 बच्ची हैं, तो वहाँ की भी इंग्लिश बहुत अच्छी है। बाकी मैं आप लोगों को एक वाक़या और सुनाता हूँ, किस्सा आपने भी सुना होगा कि एक प्रोफेसर क्लास में पढ़ा रहे थे, तो किसी लड़के ने कहा कि मेरी घड़ी चोरी हो गई। तो उन्होंने कहा क्लासरूम का गेट बंद कर दो। उन्होंने क्लासरूम का गेट बंद कर दिया, सबकी आंखों पर पट्टियां बनवा दी गई, घड़ी मिल गई, पता नहीं चला किसने चुराई थी। कुछ टाइम बाद प्रोफेसर के घर पे एक लड़का आया और उसने कहा कि सर आज जो भी हूँ मैं सब आपकी वजह से हूँ, अगर आप उस दिन मेरा नाम ले देते कि घड़ी मैंने चुराई है तो मैं तो सुसाइड कर लेता। तो उन प्रोफेसर का जवाब ये था कि वो घड़ी तुमने चुराई है ये मुझे आज मालूम हुआ है, क्योंकि मेरी आंखों पे भी पट्टी बनी थी। तो इससे हमें एक लेसन ये मिलता है कि आज हम किसी की अगर गलती, कोई भी गलत काम कर रहा है या कुछ हो रहा है तो हम उसको फौरन सोशल मीडिया पे डाल के उसको बदनाम कर देते हैं, या कोई टीचर से कोई गलती हो जाए या स्टूडेंट से गलती हो जाए, तो हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि हम एक की गलती छुपाएंगे तो ऊपर वाला हमारी भी गलतियाँ छुपाएगा, उसको दरकिरार करना चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। फिर
हम इंतज़ार करेंगे कि दोबारा से फिर आप बुलाएं हमें। शुक्रिया। Good afternoon, respected principal sister, father, all other teachers और मेरे juniors और seniors। अब सभी मेरे juniors और seniors ने बोल दिया, पनिशमेंट्स ज़्यादा बताई, कुछ टीचर्स की अच्छाइयाँ भी बताते हैं। सिस्टर अर्पिता, सिस्टर जोसलीन और भी सिस्टर्स, विंसी सिस्टर, काफ़ी सिस्टर्स थी, बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत अच्छा। यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा था। मैं शहनाज खान, मैं अपना खुद का कंप्यूटर इंस्टीट्यूट मैनेज करती हूँ और काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, सबका एग्ज़ाम्स कंडक्ट करना, यूनिवर्सिटी भेजना, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट, ये सब मैंने यहीं से सीखा, सिस्टर्स से सीखा। यहाँ तक कि मेरा हर साल जब बर्थडे होता था तो सिस्टर्स मेरे घर आती थी, और जिस साल अगर सिस्टर्स नहीं आती थी तो मैं स्कूल आकर सिस्टर को लेकर जाती थी घर। तो सिस्टर्स, फादर थॉमस आज हमारे बीच नहीं है, उनसे मैं भोपाल में कई बार मिल चुकी हूँ। फादर जॉन पॉल मेरे घर भी आए थे शादी के बाद। मेरे हस्बैंड प्रिंसिपल हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में, और मेरा बेटा भी इंजीनियर है, बेटी भी इंजीनियरिंग कर रही है, और अभी शादी हुई है बेटे की तो दामाद भी इंजीनियर है। सभी फैमिली एजुकेटेड है, और फ्रॉम बर्थ टिल डेथ हमें पढ़ते रहना है। मतलब आज हम जो बात कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन हमें पढ़ाई करते रहना है। एजुकेशन को कभी बंद नहीं करना है। कहते हैं कलम खुदा ने बनाई है, कदम जो भी कलम है जिससे हम लिखते हैं वो खुदा ने बनाई है। जन्नत खुदा ने बनाई है, आदम को खुदा ने बनाया है, तो हमें एक अच्छा इंसान बनना है। यहाँ मिशनरीज़ में जो मॉरल एजुकेशन सिखाई जाती है वो बेस्ट सब्जेक्ट है, जिसमें हमें पेरेंट्स का रेस्पेक्ट, अपने रिलेटिव्स से मिलना, उनका रेस्पेक्ट, गरीबों का ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें हमें खामोशी के साथ करते रहना है। हम अगर डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट कुछ भी बन जाए, और अगर हमारे अंदर ये चीज़ नहीं आएगी तो वो किसी काम की नहीं। क्योंकि हमने अभी देखा कितने स्टूडेंट्स इस दुनिया से चले गए। धर्मेंद्र जो मेरा ही स्टूडेंट था वो बहुत ही थोड़ा सा एक्टिव था। जब मैंने यहाँ पढ़ाया भी है 2 साल, आफ्टर इंगेजमेंट 2 इयर्स मैंने यहाँ साइंस टीचर थी मैं, और अभी आफ्टर मैरिज मैंने कंप्यूटर्स में मैनेजमेंट कोर्स भी किया है, और एमएड भी अभी किया है। मुझे एजुकेशन बस पढ़ते रहना बहुत अच्छा लगता है। रब्बे ज़िदनी इल्मा तलबुल इल्म फरीदतुन, मीन्स हमारा गॉड, हमारा खुदा हमारे इल्म में हमारी मदद करे, हमेशा हम पढ़ते रहें। सिर्फ साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर वाली पढ़ाई नहीं, बल्कि अच्छाइयाँ, नेकियाँ, और बस हमारा दिल अच्छा हो ताकि हम इस दुनिया में भी और बाद में भी अच्छी जगह पर ही रहें। और हमारे जो सिस्टर्स जो चले गए, फादर थॉमस, ये सब, इनके लिए भी हम प्रेयर करें कि उन्होंने हमें इतना कुछ सिखाया और इस दुनिया से गए हैं, उनको अच्छी जगह दे गॉड। और हमारे जो स्टूडेंट्स इस दुनिया से गए उन्हें भी अच्छी जगह मिले, और हम सब भी उस रास्ते पर चलें जिससे हमें अच्छी जगह मिले बाद में भी दुनिया के साथ साथ। और जो हमारे बच्चे जो इस स्कूल में सीख रहे हैं उनके लिए दुआ करें कि वो सब अच्छे से पढ़ें, किसी काबिल बने, अच्छाइयों के रास्ते पे चलें। सब इस स्कूल को देखकर बहुत खुशी हुई। मैं अपने इंस्टीट्यूट को छोड़कर आई आज, लेकिन इसीलिए कि मेरा बचपन मुझे याद आ गया। सारे कैसे मैं स्कूल किस तरह आती थी क्लास में, सारी चीज़ें बहुत अच्छा लगा। वैसे मुझे सब नए चेहरे दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। Respected Father Anthony, Principal Sister Angie, all staff of this institute and ex-staff of this institute, and my classmate and my also class fellow. I am Naresh Rai. I am government teacher in Government High School कसवाताल। मेरी प्रारंभिक शिक्षा इसी विद्यालय से, वही कक्षा KG 1 से लेके 8 तक मैं यहाँ ही पढ़ा हूँ। और उस समय प्रिंसिपल सिस्टर एवलालिया थी, और जब मैं 8 पास हुआ था तो मेरे 83% बने थे, तो सिस्टर एवलालिया ने मुझे एक पेन दिया था, वो पेन मेरे पास आज भी है। और उन्होंने मेरे को कहा था कि ये पेन से आपको आगे बढ़ना है, तो वो पेन मैंने आज पेटी में बहुत सुरक्षित रखा है। और जब मेरा बच्चा वो पूछता है कि पापा ये पेन आप मुझे क्यों नहीं देते, तो मैंने कहा मैं दूंगा इसको, तुम्हें भी इससे आगे बढ़ना। तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा। और इस संदर्भ में जो आज 14 नवंबर बाल दिवस पे आप लोगों ने हमको आमंत्रित किया, और मेरे पास जब कॉल आया था तो मुझे बहुत प्रफुल्लित हुआ था कि मुझे इस संस्था ने याद किया। तो मैं कुछ पंक्तियाँ व्यक्त करना चाहता हूँ। वास्तव में आज मुझे वो बचपन याद आ रहा है। जब मेरी एडमिशन हुआ था तब ये संस्था वहाँ पे, पहले ओल्ड पोस्ट ऑफिस था, पुराना पोस्ट ऑफिस, आजकल नगर पालिका संचालित है, वहाँ मेरा एडमिशन हुआ था। तब ये फादर जॉन पॉल सर ने जब यहाँ ये ज़मीन खरीदी थी, इसका निर्माण चालू हो गया था। फादर हमको बच्चों की तरह यहाँ लाते थे और हम यहाँ काम भी करते थे। मेरे क्लासमेट उमेश पटेल बैठे हुए हैं, और हम साथ साथ पढ़ते थे, एक ही क्लास में पढ़े हैं,
और हमने आपस में झगड़ा भी किया। और मुनव्वर भाई हमारे फर्स्ट बैच के हैं, वो हमारे सीनियर हैं और हम उनसे जूनियर हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता था। और यहाँ हमने गार्डनिंग करी है, यहाँ पे हमने पेड़ पौधे लगाए और हम लोगों को एक टाइम टेबल बांधा था कि आपके ये 2 दिन है तो आपको यहाँ पानी देना है, और 2 दिन आपके हैं तो आपको पानी देना है। तो हम गार्डनिंग करते थे और पानी वगैरह देते थे। और उस समय में मतलब ऐसा लगता था कि हम हमारे घर में ही पढ़ रहे हैं, ना कि विद्यालय में पढ़ रहे हैं। और सिस्टर एवलालिया हमारी प्रिंसिपल थी, सिस्टर जोसलिन थी, सिस्टर जानेट थी और सिस्टर ज्योति थी, फादर थॉमस भी रहे। और एक बार और सेवरल जुबली कार्यक्रम हुआ था, तब मैं यहाँ आया था, तब सिस्टर जानेट भी आई थी, जोसलिन भी आई थी, और मेरी उनसे वो मेरे घर पे भी आई थी। जब वो यहाँ आई थी तो मेरे घर पे भी आई थी। और वास्तव में मतलब वो उस समय ऐसा था कि हमारे यहाँ जब भी कोई कार्यक्रम होता था या सिस्टर फादर हमारे घर पे विजिट करते थे और हमसे मिलने आते थे। मुझे बहुत अच्छा लगा और हमेशा अच्छा लगता रहेगा। और वास्तव में मुझे आज ऐसा लगा कि आज मैं अपने विद्यालय में बचपन में ही हूँ। थैंक यू फादर। नमस्ते सभी के लिए। हेलो, मेरा नाम विधि जैन है और मैं यहीं पली बड़ी हूँ। मेरे पेरेंट्स यहीं रहते हैं, मेरे चाचा चाची, मेरी पूरी फैमिली यहाँ रहती है। मेरा एजुकेशन यहीं हुआ निर्मला कॉन्वेंट स्कूल में। बचपन की यादें इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं हैं, बट डेफिनेटली जब हम यहाँ पर रिक्शे से आते थे तो सारे जो फ्रेंड्स थे सब मिलके बड़ी मस्ती करते थे। यहाँ पे स्कूल टीचर हमारी प्रिंसिपल मैम जोसलिन सिस्टर थी और फादर आई डोंट रिमेम्बर डेविड एंड अर्पिता वाज माय क्लास टीचर। तो वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी स्टूडेंट्स का। मैं यहाँ पर थी 6th स्टैंडर्ड तक। बीच में हम लोग का मेरे डैड का ट्रांसफ़र हो गया था तो हम लोग चले गए थे, लेकिन फिर वापस हमने काफ़ी मिस किया निर्मला कॉन्वेंट स्कूल को। यहाँ पे काफ़ी अच्छे फंक्शंस होते थे, पढ़ाई तो बहुत अच्छी होती थी और करियर डेवलपमेंट का इतना याद नहीं है, लेकिन वो इंश्योर करते थे कि जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारे मार्क्स बहुत अच्छे आए। और शायद वही जो उन्होंने फाउंडेशन बिल्ड किया निर्मला कॉन्वेंट स्कूल ने, उसने आगे प्रेरित किया हमको कि हम और अच्छे स्कूल में जाएं बाहर, फिर हमारी एजुकेशन हो। फिर हम यहाँ से भोपाल चले गए थे एंड देन आफ्टर दैट माय एजुकेशन आई वेंट फॉर इंजीनियरिंग। अभी मैं यूएस में हूँ और आई वर्क एज अ सीनियर टेक्निकल मैनेजर इन हनीवेल। एरोस्पेस में काम करती हूँ मैं और एरोस्पेस लाइक कॉकपिट सिस्टम्स डिज़ाइन, जो पायलट देखते हैं वो हम डिज़ाइन करते हैं। आई फील वेरी प्राउड ऑफ इट कि मेरा एजुकेशन निर्मला कॉन्वेंट स्कूल से शुरू हुआ। और मेरे चाचा भी यहाँ पर है जिन्होंने सबसे पहले उनका ही एडमिशन हुआ था। उन्होंने प्रेरित किया पापा को कि नहीं, इन लोगों का एडमिशन यहाँ कराओ। फिर मेरे ब्रदर हैं यहाँ पे, ताऊ जी के बेटे, तो फिर वो यहाँ पर आए। तो हम लोगों का ऐसा था कि परिवार ही है यहाँ। और अभी हमारे कजिन्स भी हैं, मेरी नीज नेफ्यू, वो सब लोग यहीं पढ़ते हैं, तो शायद उनके बैचेस को भी बुलाया जाएगा। But thank you so much for giving this opportunity. I really feel so proud to be part of this institution, and I wish you all the best for all the students here out here, and give just best wishes for you, and do best to your capabilities, and I'm sure you will do great. Thank you. Thank you, Vidhi ji. Without further ado, I invite our esteemed manager, Father Anthony, to the stage, a leader who has been instrumental in fostering a sense of community among alumni. We are eager to hear your insight and reflections on the journey of our alumni association. Dear Father, the stage is yours. Of Nirmalites, we are proud of you all. सबसे पहले मैं बाला दिवस के चिल्ड्रंस डे की शुभकामनाएं सबको देता हूँ। आप सब हमारे निमंत्रण स्वीकार करते हुए यहाँ पर आया है, धन्यवाद, वंदन, अभिनंदन, स्वागत। दोबारा पुनः एक और बार हमने हमारे स्कूल आंगन में आने के लिए आपको निमंत्रण दिया, आप स्वीकार किया, इसलिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। एक सर ने बोला था, सर इसलिए बोला मेरे से उम्र से बड़ा है, ओके, सर ने कहा दोबारा मौका चाहिए हमें यहाँ आने के लिए। दिस इज होस्टेड बाय निर्मलाइट्स एंड हियर आफ्टर वॉट एवर द alumni gathering will be conducted will be by you respected alumni। उसके लिए हमें एसोसिएशन की ज़रूरत है। जब उसके पद में कोई नहीं है, कोई संचालन कर कप्तान के रूप में कोई नहीं है, तो ऐसा ही से चलेगा। 50 साल हो गया, अभी तक एक भी अलुमनाई कंडक्ट नहीं किया है। इसलिए
it is high time to think, reflect, and we should have a alumni unit. So if you all agree, we can have it right now, or whenever you say that we'll come together and have a gathering like this. So for that purpose, we need to have an association. We need to have a president, vice president, secretary, joint secretary, and treasurer. If there is some activities are there, then joint secretary, treasurer, because we need fund. The main objectives will be coming together. That will be the best time, because हम अभी जिंदगी इतना टेंशन में काफ़ी बड़े बड़े पद पे रहने वाला है. क्लास टीचर्स है, गवर्नमेंट जॉब में भी पटवारी भी है, बहुत सारे बिजनेस लोग भी है हमारे बीच में. हम अपने ज़िंदगी अपने लिए, जीवन के लिए बिताने के लिए कभी कभार भूल जाते हैं. सच है कि नहीं? क्योंकि अपने बोझ बहुत सारे हैं, परिवार का है, बच्चों के ऊपर के, समाज का है, बल्कि अपनी ज़िंदगी अपने लिए जीवन बिताने के लिए हम भूल जाते हैं. ये ऐसा एक मौका है जब आप लोग समय निकाल कर यहाँ पर आकर अपने पुरानी यादें. See, if you ask me what is school for me and institution for me, I would say in different way, that is in terms of numbers, because मैं एक मैनेजर हूँ, इसलिए हमेशा ये देखते रहते हैं ना. तो school means a word which consists of 6 letters, but it has got millions of memories, thousands of mistakes, and hundreds of stories, and 0 regrets, infinite love, care, and happiness. That is for me the school. I hope this will be for you all. So in order to cherish those moments, we need to come together. Because भागदौड़ जाओ जिंदगी में से थोड़ा पल निकाल कर अपने साथियों के साथ बिताना अच्छा है. वो उसी के लिए समय निकालना जरूरी है, क्योंकि अपना उम्र तो बढ़ते जा रहे हैं, हम किसी और के लिए जीवन बिता रहे हैं, अपने लिए जीवन बिताना भूल जाते हैं. बिजनेस तो आते रहेगा, कमाते रहेगा, चलते रहेगा, बल्कि अंत में मैंने अपने लिए मैं क्या किया है वो सोचने के लिए वक्त है. इसलिए अलुमनी गैदरिंग जरूरी है. तो आप लोग सोच के किसी और को चुनो, या अभी टाइम है तो अभी जैसे आप वरिष्ठ लोग हैं यहाँ पर, कुछ लोग अभी पद से मना जाना, जो रिटायरमेंट हो चुका है कुछ लोगों का, तो ऐसे लोगों को इकट्ठे करें तो कुछ नंबर इकट्ठे कर सकते हैं, सबों को बुला सकते हैं. तो आके कम से कम मिलने के लिए देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज. आप सब मिलकर एक बार पिकनिक कहीं भी जाए, एक दिन का आउटिंग या हाफ डे आउटिंग जाना ही काफी अच्छा है. क्योंकि बहुत सारे लोगों को बोझ अंदर है, टेंशन है. टेंशन फ्री होने के लिए कम से कम आधा घंटा कहीं बाहर जाके दोस्तों के साथ मिलना और बातें करना, खाना खा के वापस आना, उतना इससे जिंदगी और दोबारा पटरी पे आ जाता है कि नहीं? कभी कभार इसकी जरूरत है. तो कभी आजकल जियो नंबर वाला अलुमनी गैदरिंग चल रहा है, BSNL वाला. एक जमाना था BSNL नंबर है तो वो सब इकट्ठे होते थे. हमारे एक फादर लोगों का ग्रुप है बुलेट वाला, एनफील्ड का जो एनफील्ड खरीदा उसको एक प्रकार का गैदरिंग होता है. तो क्यों अपने निर्मला के नाम से कम साल में एक बार गैदरिंग करना जरूरी है. अभी हम लोगों ने किया, बाद में जब भी आप लोग क्रिसमस या कभी भी आप लोग आके सिस्टर या मैनेजर से हमारे लिए जगह दे दीजिए छुट्टियों पे दिन में कभी भी, तो आप लोग आके यहाँ पर कर सकते हैं. तो ये ऑफर हमारे तरफ से है. इसलिए कोई तो नेतृत्व करने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए होना चाहिए. या I would like your good name, sir. They themselves are giving the name. Munafar Ali sir is ready to host the next time. So he will be the for time being the chairman or the president. He will collect the numbers and tell the names and the date and whatever may be. So there is already outside there is a gatherings are taking place, but if we officially hold it, then it will be here in the Nirmalites. See, when you are promoting the Nirmalites, nowadays many people are accusing Nirmalites. Nirmala means. So whenever you hear something bad about Nirmala, please come to share with us. So if there is, we can rectify, we can correct something, we will definitely see to it. So that is from our part, because we are not in the market, we are not in the city. So whenever you hear something about your alma mater, this is your second homecoming. So अगर अपने परिवार के बारे में कोई कुछ बुरा बोले तो परिवार के सदस्यों से सबसे पहले या मुख्य को सबसे पहले बोलना जरूरी है. अगर वो सही है तो साथ सुधारने के लिए हमारे तरफ से हम तैयार हैं. इसलिए कृपया आप लोग ऐसा कुछ सुनते हैं, आप अलुमनी है तो यहाँ का है तो बोल रहे. हमारा जो फादर थॉमस के बारे में बोला था टाई बांध, मैंने अभी तक देखा नहीं वो टाई बांध के जाए, इंसल्ट करके भी नहीं जाते, बल्कि जो हमें मानने हैं आप लोग, हम आप लोगों को सिखा रहे हैं. क्योंकि आप लोग बाहर जाके थोड़ा टिकटॉक में इंसान के सिविलियन के जैसे जाना चाहते हैं. इसलिए फादर जी ने मैंने कभी नहीं देखा टाई बांध के. साथ में बोल रहा था 2-3 बार उन्हें चाट मारा हो. तो हमें मान नहीं है, मुझे भी अगर सिस्टर बोले शू बांध के जाना या कुछ का वही बोलते हैं, तो मेरा आदत नहीं. मेरे लिए इतना ये, मेरे बच्चे सब
बड़े बड़े पद पे पहुंचना है। उसी के लिए कुछ भी करने के लिए हम फादर लोग सिस्टर लोगों के दिल में जो ममता है, मम्मी पेरेंट्स फादर्स का भी है, सॉफ्ट, कभी कभी सॉफ्ट है, कभी कभी हार्ड होता है, क्योंकि हमारे लिए नहीं, जो हमारे पास भेजे हुए बच्चों को हम ठीक से पालन पोषण करें, सही सलामत कई पद पर पहुंचाने के लिए हम लोग मेहनत करें। जो काम हमें मालूम नहीं है फिर भी हम करवा रहे हैं, मैं पूरे लगन से, वफादारी से। तो मेरे कहने का मतलब कम से कम आप लोग अलुमनी गैदरिंग के लिए छोड़ना नहीं चाहिए। जितने भी आज नहीं आया उनको बोल देना कभी अगले बार जब हो रहे कभी आने के लिए, ठीक है। उसके लिए बहुत सारे एक्टिविटीज है, कई किसी को मदद करने का है, वो सब आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम आपका दोस्त थोड़ा बुरी कंडीशन में है, तो उनको मदद करना आप लोगों का फर्ज है। तो ऐसे चीजों को मन में रखना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं ऐसे बड़े बड़े लोग, बल्कि जो जिसके पास कुछ भी नहीं है उनको कुछ कम से कम हमारे तरफ से एक शेयर। हमारे अलुमनी गैदरिंग ऐसे केरल में जो हम होते हैं तो हमारे हर महीने में 100 रुपये ऐसे कुछ इकट्ठे करते हैं, जो मैंने सरकारी स्कूल में पढ़ा, इसलिए वहाँ स्कूल के लिए कुछ बस्ता या बैग या कुछ भी देने के लिए साल में एक बार हम लोग हमारे पैसे देते हैं। या हमारे वहाँ पर कोई किसी देहांत हुआ जो पति पत्नी, तो उनको मदद करने के लिए, बच्चों को मदद करने के लिए ऐसा कुछ राशि हम लोग इकट्ठे करते हैं। इसी प्रकार का कुछ छोटा छोटा कार्य करके आप लोग अपना अलुमनी को और मजबूत कर सकते हैं। सिर्फ आने के हैं बल्कि करने का भी है कुछ एक्टिविटीज, वो आप लोग सोचना पड़े क्या मेरे तरह से मेरे कम्युनिटी के लिए, मेरा बैच के लिए दे सकते हैं। ये आप लोग सोच समझ कर करेगा तो और अच्छा रहेगा। इससे हटकर एक कुछ समय निकाल कर कहीं बाहर जाके या यहाँ आके बिताना भी जरूरी है, ठीक है। तो मोस्ट वेलकम फॉर नेक्स्ट टाइम। या सर, एक एक्टिविटी के लिए मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि आपको मालूम होगा कि आपके स्कूल में कौन से बच्चे फीस जमा करने के कारण, फीस जमा नहीं करने के कारण स्कूल छोड़ के चले जाते हैं या स्कूल नहीं आते हैं। ऐसे बच्चों की लिस्ट आपके पास मौजूद होगी। तो मैं चाहता हूं कि हम एलुमनी को उन बच्चों का नाम तो शेयर नहीं करें, लेकिन कम से कम आप बता सकते हैं कि ऐसे बच्चे फीस के कारण नहीं आ रहे, तो हम उनको कलेक्शन करके आप उनको कंटिन्यू कराइए उन बच्चों को। हम एलुमनी उसको फीस को आपको फंड रेजिंग करेंगे। वो भी ऐसे बच्चों को जो थोड़ा सा एवरेज और एबव एवरेज और बिल्कुल ना है उसी के हिसाब से, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर द ऑफरिंग एंड द शेयरिंग। एंड और कुछ आप लोग आप सोच के बता सकते हैं, दिस इज फर्स्ट जस्ट बिगिनिंग ओनली, सो यू कैन, देयर आर पीपल हु कैन afford it, so that will be the kind gesture from your part. Thank you so much. Basically, I am here not for sharing my memories, but for saying thanks from all of our behalf to this school. Yeah, good afternoon to each and everyone present here. I am Varsha Jain, 10th pass out student of batch 1992, and present I am working as a principal at Vasant International Public School, Multan. The school Golden Jubilee celebration is an opportunity to honor the hard work and dedication of those who has contributed to the school over the past 50 years. It is a time to remember the founder of the school and those who helped to shape the history of Nirmala Convent. The celebration is also an opportunity to recognize the current teachers, all staff and students who continue to carry on the legacy of the school. The school Golden Jubilee was an unforgettable experience which brought together generations of people who have been a part of our school journey of 50 years. It was an emotional moment for me and for all of us. It reminds about the old good days and shared our good experience of our life. I express my gratitude towards all of you Nirmalites, and I feel proud for being a part of a wonderful school. My special thanks to all Nirmalites for organizing such a wonderful program and for uniting we all once again. In today's program, I missed a lot the presence of respected Thomas Father and one of my close friend, Rekha Raghuvanshi. Dear respected, loving and caring Father, we miss you a lot. From the course of heaven, please bless us with our shower of blessings. And thank you everyone. Thank you for conducting a wonderful program. We hope you all have a memorable time reconnecting with all friends and making new memories. Now I would like to call upon Dr. Sadiq Ali Khan sir to please share
his memories and his experience with us. पहले तो मैं उस खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि इस 50 साल तक मुझे इस बात के लिए इंतज़ार करना पड़ा कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, क्योंकि मैं सब्र बहुत आता है मेरे पास, इंतज़ार करना अच्छा लगता है और इंतज़ार की घड़ियाँ हमेशा कामयाबी की दलील होती है। मतलब इंतज़ार करेंगे तो यकीनी तौर पर अल्लाह ईश्वर आपको खुदा यकीनन कुछ मुकाम पर पहुँचाएगा। दूसरी बात ये, जब मैं पहला एडमिशन जब हुआ तो नगर पालिका के नीचे वाले जहाँ नल के रसीद वगैरह कटती है पानी वानी के लिए, तो वहाँ पर गिट्टी पड़ी हुई थी, पत्थर पड़ा हुआ था, उस पत्थर पे एक फर्श बिछा हुआ था, उस फर्श पर पहला एडमिशन जाके हम लोगों ने लिया था। मैं और शाहिद मुनन भाई थे, ट्रांसपोर्ट में चलता है, और पाल सर थे उस टाइम। उसके बाद जान पाल सर आए तो मैं उनसे आके मिला, तो कहने यार मुझे एक डॉक्यूमेंट्री तैयार करना है। तो मैंने कहा सर मेरी आवाज़ कैसी है? चले क्या गजब कर दिया। मैंने एक उनको उस ज़माने में चला करती थी ना, मैं कैसे थी एक ज़माने की, वो अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाकर उनको दी थी। और एक ड्रामा बहुत सक्सेसफुल ड्रामा था, हाशिम अल सादिक उसके इत्तेफाक से डायरेक्टर थे। वो इसी संस्थान में, वो तो इतना शानदार ड्रामा हुआ था कि लोगों का दिल जीत लिया था। और जानपाल सर उस वक्त, डॉक्टर जानपाल सर, उसने मुझे बहुत मोहब्बत दी, और वो जो यादें हैं इतनी मेरे साथ चली है, मैं कुछ कह नहीं सकता। इत्तेफाक ये देखिए कि मेरी जब 86 में जब मैं एक मेरे साथ परेशानी है कि मैं फेल बहुत हुआ, इतना फेल हुआ कि शायद किसी की लाइफ में इतना फेल होना कोई किसी में, लेकिन मुझे खुशी होती है। मैं जब भी गिरता तो उठ खड़ा हो जाता, जब भी गिरा उठ खड़ा हो गया। मैंने हार नहीं मानी। आप यकीन कीजिए, हार लफ्ज़ हार तो है, लेकिन मालूम इसके पीछे क्या है? अगर कोई जीतता है तो हम उसको हार क्यों बनाते हैं? और कीजिए, अगर कोई जीता है हार क्यों बनाते हैं? माला कहें ना कुछ कहें, इसलिए कि घमंड और गुरूर ना आए, वो फूलों की माला याद रखते हैं, हार याद रखिएगा। दूसरी बात ये कहने की, जब मैं गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल में मेरी पहली पोस्टिंग हुई 86 में, तो मैं अपने आप को सोचता था खुदाया कि मैं ही हूँ जो गर्ल्स स्कूल में जा रहा हूँ, या मैं ही हूँ जो यहाँ पर पहुँच रहा हूँ। यकीन नहीं होता था। ओमकार शर्मा प्राचार्य थे, वो बोले कि सादिक एक बात ध्यान रखना मैं जी सर, कि ये कोयले की कान है, हाथ बहुत जल्दी काले होते हैं। मैंने खुदाया खैर करना, मैं मस्जिद में गया, नमाज पढ़ना शुरू कर दिया, ए मालिक तू इज्जत रखना। और वो इज्जत आप लोगों की दुआ इतनी बनी रही कि मैं वहाँ लेक्चरर भी हुआ और वहाँ प्रिंसिपल भी हुआ, और यहाँ तक कि मैं अपनी जो सर्विस लगी थी उसमें मेरिट में नंबर 1 आया, MP मध्य प्रदेश। ये मेरे लिए क्यों आया? इसलिए कि आप लोगों की दुआएं, जानपाल सर की दुआएं, डॉक्टर पाल सर की दुआएं, इन सब की दुआएं मेरे साथ आती। सिस्टर उनसे मेरी आज भी बात होती थी, शायद सीनियर में ना पहचान नहीं पा रहा उनको, लेकिन कुछ याद आई वो। और दाना बेगम, ये सब दाना बेगम, इनसे सबसे मेरी आज भी सलाम दो चलती रहती, फ़ोन पर बात होती थी। ये मेरी बेटी है डॉक्टर असमा सादिक, मेरी बच्ची, बड़ी बच्ची है, और इत्तेफाक से किया है तो मैंने पहले कर लिया था। तो मेरा बच्चे, चारों बच्चे यहीं से पढ़े, और सब काबिल, खुदा का शुक्र, सब काबिल है। कोई इंजीनियर है, सऊदीया में रहा है मेरा बड़ा बच्चा इंजीनियर आजम अली खान है, और सोया, खदीजा, ये सारी चीज़ें, और नोमान, सारी पढ़ाई है। और हमारे अशरफ सर बैठे हुए हैं, हमारे इतने प्यारे रिश्ते कि शायद मैं अपने फख्र करता हूँ, फख्री आवाज़ करता हूँ, मैं जितना पॉपुलर हूँ, मेरे कई स्टूडेंट्स बैठे होंगे, शायद बैठे होंगे, हाथ मुझे कर दीजिए अगर बैठी है तो कहीं कोई बड़ा है। ये देखिए वर्षा, मैं पूछ रहा था, याद करना था, कहीं कोई ना कोई रिश्ता मेरा इससे जुड़ा हुआ है। तो देखिए, एक बात है, यादों के झरोकों से जरा झांक कर तो देखो, यादों के झरोकों से जरा झांक कर तो देखो, शायद नजर आ जाए तुमको तस्वीर मेरी। जब भी आप देखेंगे तो मेरे नजर आ जाए। एक मोहब्बत के रिश्ते इतने जबरदस्त होते हैं। एक सुना दो कुछ, दर्द जब दवा बन जाए, दर्द जब दवा बन जाए तो जिंदगी दुआ बन जाए, दर्द जब दवा बन जाए तो जिंदगी दुआ बन जाए, तेरे हाथों से छुआ पानी गंगा जल बन जाए, तेरे हाथों से छुआ पानी गंगा जल बन जाए। राहतें रूठी हुई, चाहते सिमटी हुई, और कैसे कह दूं कि तू मुझको भूल जाए, दर्द जब दवा बन जाए। मेरा मतलब इतना था कि मैं सिर्फ, यकीन कीजिए, इतना इंतजार, बहुत इंतजार करवाया बहुत। मैं सोचता था खुदाया अगर फेल होना जुर्म है तो ये भी जुर्म है, कोई किसी बोला नहीं सकता। और आप ये देखिए कमाल की बात ये है कि मेरी अपने आप को सोचता हूँ, यार सादिक तू है क्या, समझ में नहीं आता। मैं कभी अपना मतलब था, आप सर गुस्ताखी माफ, सुबार कान पकड़ रहा कि मैं बेवकूफ़ इंसान हूँ। 8 में फेल हो गया, 9 में फेल हो गया, 10th में फेल हुआ, फिर सप्लीमेंट्री आई, फिर 11th में गया, फिर सप्लीमेंट्री आई, फिर BA फर्स्ट ईयर, फिर सप्लीमेंट्री आई। बताया क्या मुश्किल है, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। ये हमारे जैन साहब बैठे हुए, ये बैठे हुए सारे लोग, हमारे अजीज सब रिश्तेदार हैं, सब सारे लोग ये जैन साहब बैठे हुए, तो हिम्मत नहीं हारी। अब एक जरा सी बात याद करना,
मैं कॉलेज में जब पहुंचा तो जाहिर है कि मैं ये लगता था कि यार ये तो अब बाहर से मैं हीरो था, अंदर से जीरो था, बिल्कुल हीरो। तो मैंने सहपाठी थी, नाम नहीं बताऊंगा, तो उससे मैंने किताब लेकर पढ़ने के लिए, मैंने सुनो, बोलते क्या है, मुझे तुम्हारी किताब देना पढ़ना है मुझे। अरे भैया यकीन करना, उसने इतना डांटा मुझे, इतना डांटा, जाए वजह से लेकिन बड़े किताब लेने वाले अपने आप को क्या समझते हैं आप, खुदाया। तो तब मुझे देखिए कोई ना कोई महिला, कोई ना कोई औरत, कोई जिंदगी में राह बदलती है। तो जब उसने ये कहा ना, हाँ हकीकत है, जब उसने ये कहा जाइए कहीं उसे ले लिए, तो मुझे चक्कर से आ गए, खुदाया। तो मैं समझा कि ऐ तू बात सुन, तू ये मत समझना आने वाला कल मेरा आज के दिन, आज की तारीख लिख, मेरा नाम सादिक है, सादिक मैंने से बोलने वाला, यकीन कीजिए सर। उसके बाद सप्लीमेंट्री आना बंद, अब बंद। अब उसके बाद फिर क्या होता है कि मैंने पढ़ाई तो की, माफ करना मैं अपनी शेखी नहीं हो गया था, पढ़ाई तो की मैंने, लेकिन ऐसे कि खुदाया जब मैं उस लड़की को देखता तो गुस्सा आता, जब सामने आता जैसे था कि मैं क्या कह दूं उससे। खैर जब वो इंसान देखती थी, वो वहाँ बैठती थी, यहाँ बैठता था, इत्तेफाक दूर होता था, मैं ये देखता था कि वो कितना पढ़ती है, मैं भी पीछे लगे रहता, लिख चुका था। जब तक वो लिखती थी, अब मैं बैठा रहता खामोश, उससे मेरे स्याही खत्म हो जाती, कलम देना पढ़ दूँ, दिन भर लड़ना और रात भर पढ़ना, बात बुलाइए था, दिन भर लड़ना और रात को पढ़ना। और जब रिजल्ट आया खुदाया खैर डिवीजन से पास, पर ये क्या हुआ, अब सभी कह रहे ये क्या मेरे साथ, वो तो ऐसा ताकि जरूरत हम लोग को ताकि भी है, प्यारे में अभी नाम है मेरा, लोग जानते हो शायद पुराने नाम से, तो मामा जी गए, तो मतलब ये सारी बातें होती रही। फिर मैंने क्या किया, पॉलिटिकल साइंस से एमए किया, फिर मैंने उर्दू से एमए किया, फिर मैंने हिस्ट्री से एमए किया, फिर मैंने सोशोलॉजी से एमए किया, फिर मैंने एक किया, फिर मैंने क्रॉस किया, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म लिया, दर्शन शास्त्र किया, फिर मैंने बीएड किया, फिर जनरल डिप्लोमा किया, एंड बाद में पीएचडी किया। लेकिन ये साबित किया कि तू ये मत समझना कि तू पढ़ सकती है। एक दिन इत्तेफाक से मुझे मिल गई, एग्जाम देने जा रही हूँ, बात सुना, तो फिर मैंने उससे कहा, कुछ बोला कि इससे पहले कि आप भी, मैंने कहा जी आप पढ़ सकती हैं क्या, दूसरी पढ़ नहीं सकती, तो बैठे। तो मेरा मतलब ये हौसले, तालियां से हौसले बनते हैं, हौसले से उड़ानी बनती है, उड़ानों से भविष्य बनता है। याद रखिए, अगर आप किसी की एक मतलब ताली बजा दें, ताली बजाने से क्या होता है, हौसले बनते हैं, हौसले से जुनून को उड़ाने बनती है, उड़ानों से भविष्य बनती है। हमारे भविष्य बनाने के लिए, हम लोग भविष्य बनाने के लिए, ये सारे लोग जितने भी, सब हकीकत में कोई कमजोर नहीं है, अपने आप एक ताकत, एक पावर नहीं है, सब जानते हैं कि पावर, एक ताकत क्या है, लेकिन हम अपना सही इस्तेमाल नहीं कर रहे। आपको मालूम सर, जब मदर टेरेसा जब इंतकाल हुआ था, तो सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ में मैंने डिमांड की थी मदर टेरेसा डे की छुट्टी कराई जाए, संयुक्त राष्ट्र यूएन में। विश्व शिक्षक सम्मान वर्ष की 9 डेट में मैंने मांग करी यूएन में कि विश्व शिक्षक सम्मान वर्ष मनाया जाए, टीचर्स डे मैंने मांग करी। फिर मैंने मांगी कृषक सम्मान दिवस मनाया जाए, यूएन में मैंने मांग करी, क्योंकि कि मैं समझता था कि दर्द क्या होता है। आज खुशी इस बात की है, लोग जितने लोग बैठे हैं कोई ना कोई चीज से जुड़ा हुआ है, लेकिन सबकी यादें, ऐसा लग रहा है मैं छोटा सा मुन्ना से पप्पू हो गया, क्योंकि मुझे वही याद आ रहा है, वही याद आ रहा है, लोगों की चिल्लाना, लोगों को चीखना, चल, लेकिन सारी बातें अपनी जगह पे। सिर्फ फिर से मैं कहता हूँ कि एक बात और, आज हम जैसे मुनव्वर भाई ने कहा और हमारे जैन साहब ने कहा, सर ने कहा, ये बहुत अच्छी शुरुआत हो रही है। सारे लोगों से मैं गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग कहीं ना कहीं, किसी न किसी दिल के कोने में, दिल के गोशे में, दर्द में कहीं ना कहीं इंसानियत का एहसास रखें, मदद करें और मदद लें। मदद किससे लें, ऊपर से लें, मदद किससे के नीचे लें, तो उससे उसको मनाना बहुत आसान है, इतना आसान है, इतना आसान है उसको मनाना कि दिल से 2 आंसू अगर आप कपकपाहट आ जाए ना, फुर्ती आ जाए, फिर भी आ जाए, तो समझ लो आप कामयाब हो, बस अपने दिल से, सारे काम दिल से, ये है तो सब कुछ है, और ये नहीं तो कुछ भी नहीं। आज मैं फिर वापस लौट के 2 मिनट की बात पूरा करता हूँ कि आपने जो प्रोग्राम रखा उसका मैं बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ, और हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब का, जो उनको पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी याद में ही मनाया जाता है। जिस तरह की शिक्षक दिवस जो मनाया जाता है वो अपने सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्ण ने, और एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद, वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सारे लोगों को याद करना चाहिए। उनकी यादों में कुछ प्रोग्राम करते रहते हैं। हम कहीं भी रहें, दिल हमारा अपने वतन में होना चाहिए। हम किसी से याद करें, किसी को याद करें, दिल में ये याद होना चाहिए हमें किसी की मदद करना है और उसकी दुआएं देना है। मुझे आप लोगों का बहुत शानदार लगता है, रियली बता रहा हूँ, क्यों आप कहीं ना कहीं कुछ करते सभी लोग हैं, हमारे जैन समाज में ये लोग बहुत शानदार काम करते हैं। मैं इनसे मिलता रहता हूँ, इनसे भाई भैया से हमारी मुलाकात होती है, सारे लोग सब लोग करते हैं, लेकिन हमें खुलकर इसको कदम बढ़ाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और खुदा से यही बार बार ये दुआ है कि आप आगे चलते रहें, प्रोग्राम करते रहें, कराते रहें, और हम लोगों को
भूले नहीं, याद करते रहें, बुलाते रहें, यही बड़ी रवैशी सर हैं बेटे, इनसे हमारे कोई नहीं। अब इतना ही कहकर अपना मुकाम हासिल करना चाहता हूँ। शुक्रिया बहुत।